वेलकम क्लास 9। अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है इसका मतलब आप एंड ऑफ द चैप्टर के रिमेनिंग 4 क्वेश्चंस देखने आए हो 10, 11, 12, 13। और ये चारों ही क्वेश्चन स्टार वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सीबीएसई एग्जाम्स में। सीबीएसई स्कूल्स में ये चारों क्वेश्चंस जरूर देंगे टीचर्स, भले ही इस पे लिखा है स्टार, इट इज नॉट फॉर एग्जाम, बट मोस्ट ऑफ द स्कूल्स इन चारों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन 100% देने वाले हैं। तो आप रेडी रहिए और इसे इन चारों क्वेश्चंस को पक्का कर लीजिए। चलिए मैं करा देता हूं, आप सॉल्यूशन जरूर से नोट कर लेना अपनी कॉपी में। लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। गिवन है x-2 एक फैक्टर है इस पोलिनोमियल का, तो हम सबसे पहले ना इस पोलिनोमियल को ही लेट कर लेते हैं। तो हमने इसका नाम सपोज f दे दिया, fx, क्योंकि x का पोलिनोमियल है। सारी टर्म्स इसमें देखो, आपको x दिख रहा होगा 5px² प्लस 5x प्लस r। डिग्री आपको दिख रही है इसमें, वेरिएबल x की पावर कितनी है 2, तो डिग्री मस्ट बी ट्रू, है ना। अब मैं आपको थोड़ा सा एक बात बताता हूं, एक रूल है, ठीक है। रूल में कहा गया है, जिसकी हेल्प से हम ये क्वेश्चन करेंगे। रूल में कहा गया है अगर x-a एक फैक्टर हो, अगर x-a एक फैक्टर हो किसी पोलिनोमियल का, तो हम x की वैल्यू फाइंड करके इसमें से x की वैल्यू a आ जाएगी, है ना। यहां पे x-a फैक्टर है, तो x की वैल्यू कितनी हुई, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी a। कैसे सर, इसे 0 रख देंगे, a को इधर ले जाएंगे, x विल बी a। मैं थोड़ा सा दिखा देता हूं, इसे 0 रख के हम लोग x की वैल्यू निकाल देंगे। अब ये जो x की वैल्यू आती है ना, ये तो मैंने तो आपको रफली दिखाया। इस x की वैल्यू a का हम करते क्या है, इस पोलिनोमियल में x की जगह पे a रखते हैं। इससे क्या होता है, इससे आंसर 0 आ जाता है। इसका मतलब अगर x-a फैक्टर है fx का, तो हम कह सकते हैं कि fa 0 आएगा। मैं यहां की जगह ना यहां पे लिखता हूं, सो fa माने x की वैल्यू अगर मैं इसमें a रखता हूं तो 0 वैल्यू आती है। दैट मीन्स अब हमारे पास गिवन क्या है, ये कि सर x-2 एक फैक्टर है। तो मैं क्या कह रहा हूं, हियर आपके पास x-2 एक फैक्टर हुआ, देखो स्क्रीन पे। अगर x-2 एक फैक्टर है तो x की कितनी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू 2 आ जाएगी, -2 इधर चला के +2 हो जाएगा, राइट। अगर x-2 फैक्टर है fx का, तो f2 भी 0 आना चाहिए इस रूल के अकॉर्डिंग। बिल्कुल सही है सर, x की जगह पे 2 रख देते हैं। तो जैसे ही मैंने f2 बनाया, f2 बनाने का मतलब है x की जगह पे क्या आएगा, 2 आएगा। तो जहां जहां पे x है वहां वहां पे 2, 5 इंटू 2। अब ध्यान रखना आगे x नहीं है, आगे r है, तो आपको r को चेंज नहीं करना है, ठीक है। और इसकी वैल्यू तो सर 0 आनी चाहिए, परफेक्ट। तो मेरे पास बन जाएगा 4p प्लस 10 प्लस r इज इक्वल्स टू 0। अगर मैं यहां से r की वैल्यू निकाल लूं, ठीक है, तो मेरे पास बन जाएगा -4p माइनस 10। और इसे मैं फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लेता हूं। ऐसा क्यों किया मैंने, ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि x-1/2 भी तो एक फैक्टर है, यहां से भी एक इक्वेशन आएगी, तो दोनों को सोल्व करना पड़ेगा। और आई विल ट्राई विद द सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए मैं बताता हूं। एंड x-1/2 इज ऑल्सो अ फैक्टर, है ना, क्योंकि ये तो क्वेश्चन में दे रखा है कि सर ये एक फैक्टर है किसका, fx का। और अगर fx का फैक्टर है तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, यहां से +1/2 आ जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, f में 1/2 रखूंगा और f 1/2 0 कर दूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि जहां पे x है वहां पे इस बार 1/2 रखना है। तो मैंने रखा p इंटू 1/2 का स्क्वायर, 2 नहीं, इस बार 1/2। अब मैं f 1/2 0 कर रहा हूं, और फिर 5 इंटू एक्स की जगह पे यहां पे भी 1/2 एंड प्लस r इज इक्वल्स टू 0। अब देखो जो फर्स्ट इक्वेशन यहां पे मैंने बनाई थी, इसे हेल्प कर दूंगा मैं यहां पे रख के। मतलब r की वैल्यू जो मैंने निकाली है कितनी, -4p माइनस 10, इसे मैं इसमें सब्सटीट्यूट कर दूंगा इस r की जगह पे, ठीक है। पुट कर दूंगा r की वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन इनटू सेकंड, या हियर, ठीक है। और उसके बाद सोल्व करके हम लोग आंसर निकाल लेंगे, राइट। थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूं यहां पे ऐसे लाइन खींच के। अब हम लोग इस जगह पे ही इसका आंसर निकाल देंगे, ठीक है। तो इसके बाद का स्टेप यहां पे है p इंटू, मैं इसे इंटू की जगह सीधा 1/4 लिख लूं, p/4 भी तो लिख ही सकता हूं। 1/4 लिखूंगा तो p/4 बन जाएगा। और आगे आगे है 5/2 एंड आफ्टर दैट r था, ये बना p/4, ये बना 5/2, और आगे r की वैल्यू में फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन रख रहा हूं। तो कितनी है r की वैल्यू, -4p माइनस 10, ये मेरे पास r की वैल्यू थी।
एंड इट इज 0। अब मैं आराम से यहां से सोल्व करके आंसर निकाल लूंगा किसका, पी का। तो मैं क्या करता हूं, कांस्टेंट एक साइड कर देता हूं, वेरिएबल एक साइड कर देता हूं। सो वी हैव p बाय 4 माइनस 4p, और इस -10 को इधर भेजता हूं और नंबर 5/2 को भी इधर भेजता हूं, ठीक है। तो बन जाएगा 10 माइनस 5/2, ठीक। अब इस इक्वेशन को हम लोग एलसीएम लेके आगे सोल्व कर लेंगे, ठीक है। कैसे, यहां पे 10/1 और यहां पे 4p/1। तो देखना, जैसे मैंने इधर वाले एलएचएस में एलसीएम लिया, तो एलसीएम क्या लिया जाएगा, 4, और बनेगा p माइनस 16p, करेक्ट। और जैसे मैंने यहां पे एलसीएम लिया आरएचएस में, तो बनेगा 2 और क्रॉस मल्टीप्लाई से चला जाएगा। देखो यहां पे भी मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई ही करी थी जिससे 16p लिखा था, अब यहां पे कर दूंगा। तो 10 टू कितना बन जाएगा, 10 टू बन जाएगा 20 माइनस 5, ठीक है। यहां पे अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई 1 के साथ कराऊंगा तो 5 ही रहता है। तो कितना आंसर आ गया, -15p/4 इज इक्वल्स टू 15/2। और ये वाला 15 कट जाएगा, 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई में भेज देते हैं, p की वैल्यू जो है -p, ऑफ कोर्स आई शुड से 4/2, दैट मींस p जो है मेरे पास -2 आया है, करेक्ट। ये जो p आया है मेरे पास -2 आया है, ठीक है। और यहां पे हमें ये भी लिखना चाहिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमने वैल्यू पुट करी है यहाँ पे, इस जगह पे ये वाली वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट आई थी, तो हम ब्रैकेट में फ्रॉम फर्स्ट लिख देंगे। अब p तो सर -2 आ गया, लेकिन हमें तो प्रूव करना था p शुड बी इक्वल्स टू r। अब वापस आओ, देखो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, अगर मैं इसमें p की वैल्यू रख के देखूं, तो p भी इतना ही आना चाहिए, r भी इतना ही आना चाहिए, दोनों इक्वल आने चाहिए, है ना। अगर मैं वापस से फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन उठाऊं और इसमें r की वैल्यू फाइंड करूं, कैसे निकलेगी r की वैल्यू, p की जगह पे -2 रख दूंगा, तो -4 इंटू -2 -10, ठीक है। तो -4 इंटू -2 8, और 8 -10 -2, तो p भी -2 है, r भी -2 है। इसके बाद हम कह सकते हैं लास्ट में अपने आंसर में, हेंस p एंड r दोनों ही इक्वल है और दोनों की वैल्यू -2 है। तो ये हमारा प्रूव हो जाता है, ठीक है। समझे, क्लियर हुआ क्वेश्चन, समझ में आया क्या करना है। दोबारा से एक बार बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। पहला स्टेप की फैक्टर जो दिया हुआ है यहां से x की वैल्यू निकाल लेनी है, और इस पूरे पोलिनोमियल में उसी x की वैल्यू को रख देना है और 0 के इक्वल पुट कर देना है। तो मैंने x की वैल्यू 2 निकाली थी, इसमें से x की वैल्यू 2 रख के 0 की इक्वल पुट कर दिया, r में इक्वेशन ले आया, r की वैल्यू निकाल ली। सेम रिपीट कर दो सेकंड फैक्टर के लिए, x -1/2 वाला फैक्टर के लिए, ठीक। और r की वैल्यू जो आपने फर्स्ट इक्वेशन लेट की थी उसे पुट कर दो सेकंड इक्वेशन में, यहां पे सेकंड फैक्टर वाले पोर्शन में r को रिप्लेस कर दो p से। फिर p के लिए सोल्व कर दो एलसीएम लेके, जब p आ जाए, ये आई थी -2 आई थी p की वैल्यू, फिर इसे वापस से फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन r की वैल्यू निकलेगी, क्योंकि r की वैल्यू आपने बनाई थी फर्स्ट इक्वेशन में। तो आपको दिखेगा p भी -2 आया है, r भी -2 आया है, दोनों बराबर आए हैं, तो आपका प्रूव हो जाएगा p इज इक्वल्स टू r, ठीक है। एक बार रिपीट करना अपने आप से जरूर इस क्वेश्चन को, जो चारों क्वेश्चन जो है ना स्टार वाले, समझ लो अच्छे से, देख लो, नोट कर लो। फिर जब तक आप एक बार अपने आप से नहीं करोगे, तब तक आपके आंसर्स जो है वो पक्के नहीं होंगे। चलिए सेकंड देखते हैं, 11th में क्या है, a प्लस बी प्लस सी 5 दिया हुआ है, और ये प्रूव करने के लिए कहा हुआ है इसकी वैल्यू। तो सबसे पहले जो प्रूव किया करने के लिए कहा हुआ है, आपको देख के ही पता चल जाना चाहिए कि एक आइडेंटिटी है ना। और आइडेंटिटी को हम लोग पूरा लिख लेते हैं, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। अगर ये आइडेंटिटी याद ही नहीं है, ठीक है, तो आपको सबसे पहले इस आइडेंटिटी को लर्न करना चाहिए। तो लर्न अभी कर लेंगे हम लोग। देखो पहला ब्रैकेट रहता है a प्लस बी प्लस सी का, ये तो फर्स्ट ब्रैकेट रहता है, स्मॉल ब्रैकेट। आफ्टर दैट आता है a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca, ठीक है। अब आपके पास क्या क्या वैल्यू है, सर a प्लस बी प्लस सी तो है 5, तो यहां पे रख देंगे 5। फिर ए बी बी सी सी ए, इसकी वैल्यू भी है, ठीक है। क्या नहीं है भाई, ये भी था, ये भी था, ये नहीं था। a² प्लस b² प्लस c² कहां से लाएंगे जब दे ही नहीं रखा क्वेश्चन में। तो हमें खुद से फाइंड करना पड़ेगा a² प्लस b² प्लस c²। कैसे निकलेगा, वो निकल जाएगा बाय द आइडेंटिटी। विच आइडेंटिटी, स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से ही निकलेगा। याद करो, आपने एक आइडेंटिटी याद की होगी, एंड a² प्लस b² प्लस c², ये आता किस में है,
ये आता है ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी नोट करते हैं। क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये है सर। तो वैल्यू रख देते हैं, आराम से ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर निकल जाएगा और उसकी वैल्यू यहां पे हमें हेल्प करेगी। तो फर्स्ट स्टेप, पहले ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें तीन वैल्यूज चाहिए, एक, दो, तीन। और तीन में से गिवन कितनी है, तीन में से गिवन दो ही है, तो तीसरी हमें निकालनी है देखकर कि कौन सी आइडेंटिटी हेल्प करेगी। और ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है ना, यही आइडेंटिटी, लॉन्गेस्ट वाली जो दोनों आइडेंटिटी है जो अभी स्क्रीन पर है, यही दोनों से ही हेल्प होती है। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में ये दोनों आइडेंटिटी लिखेंगे, तभी क्वेश्चन शुरू होगा। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू तो क्वेश्चन में 5 दी हुई है, तो ये 5 का स्क्वायर बन जाएगा। ये हमें फाइंड करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मैं इसमें से ना 2 कॉमन ले रहा हूं, और 2 कॉमन लेके ए बी बी सी सी ए आएगा। देखो ये ए बी, ये बी सी और ये सी ए, तो सर इसकी वैल्यू भी है हमारे पास। तो हमने 2 इसीलिए ही कॉमन लिया था ताकि इसकी वैल्यू 10 रख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 इंटू 10 बन जाएगा, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इधर 5 का स्क्वायर 25। तो अगर मैं सोल्व करूंगा 25 और इसे राइट हैंड साइड में भेजता हूं, इस वाले पार्ट को इधर भेजता हूं, ठीक। तो इधर क्या बन जाएगा, ये जाके इधर जाके बन जाएगा नेगेटिव। सो आई विल राइट 25 माइनस 20, और बचा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो आपको समझ में आ गया कि सर मेरे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू जो है वो -5 आई है, +5 आई है। 25 माइनस 20 जो है वो 5 आ गया, ठीक है। ये मैंने इसे इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लिया क्योंकि ये हेल्प करेगा पुट करते हुए वैल्यू। चलिए शुरू करते हैं। सो हमारे पास जो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये वाला जो ब्रैकेट था, सबसे पहली लाइन देखो क्वेश्चन की। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी 5, ठीक है। मैं क्या करता हूं, इसे सेकंड मान लेता हूं और इसे फर्स्ट मान लेता हूं, ताकि मैं यहां पे लिख सकूं कि जो मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन पुट कर रहा हूं। 5 किसकी जगह पे, इसकी जगह पे 5 आ गया पहले ब्रैकेट में। अब आगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू तो निकाली थी, कितनी, फ्रॉम 1 एंड 2 लिख दो, तो 2 से हमें 5 मिला है, यहाँ पे भी 5 मिल गया, ठीक है। और ए बी बी सी सी ए, ये सारा नेगेटिव है तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक। और माइनस कॉमन लूंगा तो अंदर ब्रैकेट ऐसे ही प्लस का हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो इसकी जगह पे कितना आ जाएगा, इसकी जगह पे 10 आ जाएगा। समझे इस बात को, या दोबारा से एक्सप्लेन करूं, देखना मैं थोड़ा सा ना एक स्टेप एक्स्ट्रा करा रहा हूं, थोड़ा सा समझना। वैसे तो मैं यहीं पे ही क्लियर कर देता, बट फिर भी कुछ बच्चे होते हैं कि भाई पूरा ही एक ए टू जेड दोबारा ही बता दो। तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं कि मैंने क्या किया, यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस कॉमन ले लिया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और अब वैल्यू रख दी तीनों की। अब तो ठीक है, ये जो फर्स्ट इक्वेशन मैंने लेट करी है, ये फर्स्ट इक्वेशन मेरी, देखो अब मैंने ए प्लस बी प्लस सी सेम लिखा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर भी सेम लिखा है, और इन तीनों में से माइनस कॉमन ले लिया। और अब मैं वैल्यू पुट करूंगा। अब मेरे पास तीनों वैल्यू आ चुकी, दो क्वेश्चन ने दी थी और एक मैंने निकाल ली थी जिसका इक्वेशन सेकंड माना है। तो तीनों वैल्यू की हेल्प से ही आंसर आएगा। चलिए जी, ए प्लस बी प्लस सी कितना आया है, ए प्लस बी प्लस सी हमारे पास आया है 5। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना आया है, इट इज कमिंग फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, ये भी 5। और ठीक है, 5 माइनस 10, तो आंसर कितना आ जाएगा, लेट्स सी। 5 इंटू माइनस 5, 5 इंटू माइनस 5 विल बी 25, को भी कैसा, माइनस का। इजी। थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं कि ऐसा क्वेश्चन, ये ना एक टाइप है प्रॉपर, इस टाइप में क्या होता है कि आपको दो वैल्यू मिलेंगी ऑलवेज, तीसरी आप फाइंड करोगे, और जो तीसरी वैल्यू निकलेगी ना, जो थर्ड वैल्यू निकलेगी, वो ऑलवेज 99% इसी आइडेंटिटी से निकलेगी जिसपे मैंने स्टार बना दिया, स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से निकलेगी। चाहे आप इसकी वैल्यू फाइंड कर रहे होंगे या इसकी वैल्यू फाइंड कर रहे होंगे। तो ये तो मैंडेटरी स्टेप है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ओपन करना। और मैंने आपको बताया भी कि हम इसे कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ये वाला पोर्शन ही गायब है, इसकी वैल्यू ही नहीं है, तो पहले इसकी वैल्यू चाहिए, इसीलिए हम पहले ये वाला स्टेप करके इक्वेशन सेकंड निकाल लेते हैं। अब हमारे पास तीनों वैल्यू दो क्वेश्चन में से और तीसरी हमने निकाली थी, तो हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। लेट्स सी द 12th क्वेश्चन। व्हाट इज द 12th क्वेश्चन,
लुक एट द 12th क्वेश्चन, क्या गिवन है, बाय फैक्टराइज द फैक्टरिंग द एक्सप्रेशन, चेक करो कि क्या ये डिविजिबल बाय 6 होगा या नहीं। तो सबसे पहले हम n क्यूब माइनस n का फैक्टराइजेशन करते हैं। तो n कॉमन दिख रहा है साफ साफ दोनों में, फैक्टराइजेशन का पहला स्टेप कॉमन देखो। अब ये आइडेंटिटी दिख रही है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, बस 1 के ऊपर स्क्वायर लिखने की जरूरत है। इसके बाद आप इजीली बता पाएंगे कि सर ये तो डेफिनेटली n इंटू n माइनस 1 और n प्लस 1 है, राइट। अच्छा, मैं इसे थोड़ा सा रीअरेंज कर रहा हूं आपको दिखाने के लिए कि मैं n माइनस 1 पहले लिख रहा हूं, फिर बीच में लिख रहा हूं n, और फिर लिख रहा हूं n प्लस 1। ये मेरा फैक्टराइजेशन हो गया। और आपको ये नजर आना चाहिए कि सर ये तो कॉन्जिक्यूटिव वाला फॉर्म है। कॉन्जिक्यूटिव वाला फॉर्म क्या होता है, जैसे 3 4 5, ये 3 नंबर, ये एक कम ये एक ज्यादा, आगे वाला एक ज्यादा, या कोई भी 3 नंबर ले लो 5 6 7, ये भी ऐसे ही, ये एक कम ये एक ज्यादा। तो इस फॉर्म को कहते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, 3 लगातार आने वाले नंबर, तीनों नंबर लगातार आ रहे हैं, ये एक जनरल फॉर्म है n वाला। सो हमें पता है एक चीज कि जो प्रोडक्ट होता है ना किसका, 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का, ये ऑलवेज 6 से डिविजिबल होता है। प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, क्या आपको पता था ये बात पहले से? ये छोटी क्लासेस की प्रॉपर्टी है। प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। सर कैसे मान लें, एक बार चेक कर लो, कोई भी 3 नंबर लेके, डिविजिबल बाय 6 ऑलवेज। ऐसा होता क्यों है? बिकॉज आउट ऑफ 3 नंबर, इन तीनों में से आउट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, एक नंबर तो क्या होगा, इवन। आउट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर 1 नंबर मस्ट बी इवन, और अगर इवन होगा तो 2 से डिविजिबल होगा, सो इट विल बी डिविजिबल बाय 2, है ना। सो इट्स डिविजिबल बाय 2, राइट। और अनदर नंबर एंड अनदर नंबर डिविजिबल होगा 100% 3 से, अनदर नंबर डिविजिबल बाय 3। ये कंफर्म है। जैसे आपने फॉर एग्जांपल 5 6 7 3 नंबर लिए, तो देखो या तो आप 6 से पूरा काट दोगे, चलो एक बड़ा सा नंबर लेते हैं 20, तो 20 21 22 3 नंबर आ गए, तो एक नंबर इवन है, ठीक है, ये 6 से कटेगा, 2 से कट जाएगा, और एक नंबर 3 से कट जाएगा। तो यही चीज मैं बताना चाहता था कि अगर एक नंबर इवन होगा और दूसरा नंबर 3 से डिविजिबल वाला होगा, राइट, ठीक है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि अब हमें डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 तो पता ही है। क्या पता है डिविजिबिलिटी ऑफ 6 में? इफ अ नंबर is divisible by 2 and 3 both, is divisible by 2 and 3 both, so it must be divisible by, it will be divisible by 6 also। तो बस यही तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल है कि 2 से भी डिविजिबल डिवाइड हो, 3 से भी डिवाइड हो, ये तो छोटी क्लासेस में पढ़ा था। सो इट विल बी डिविजिबल बाय 6 ऑल्सो, ठीक है। ये हमारे रीजंस भी आ गए, और यही हमारा जो थ्योरी वाला पार्ट है ये रीजन है, और सारे के सारे ऐसे ही लिखने हैं। पहली लाइन ये रूल, ये प्रॉपर्टी कि किसी भी 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट 6 से डिविजिबल होता है। सेकंड लाइन कि इन तीनों नंबर में से एक नंबर इवन होगा तो 2 से डिविजिबल होगा, और कोई दूसरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा, ठीक। उसके बाद 6 की डिविजिबिलिटी वाली प्रॉपर्टी कि अगर कोई नंबर 2 और 3, 2 से भी और 3 से भी दोनों से डिविजिबल है तो वो 6 से भी होगा। दैट्स इट, इतना बहुत है, इसमें आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दोनों पार्ट्स एक जैसे ही हैं, और कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी? इस प्रॉपर्टी का नाम है कंडीशनल प्रॉपर्टी। क्या होती है ये? मैं आपको पहले प्रॉपर्टी बता देता हूं कि अगर हमारे पास a प्लस बी प्लस सी, चलो छोड़ो, मैं आपको ना विदाउट दिस थोड़ा सा अलग ही कराता हूं, आपको बहुत इजी से समझ में आएगा। क्या गिवन है? x प्लस वाई की वैल्यू -4 गिवन है। इसे पहचानो, दोनों पार्ट में आपके पास जो क्वेश्चन है ना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इस 64 को मैं पहले लिख रहा हूं, और कैसा लिख रहा हूं? 4 का क्यूब, क्योंकि मुझे पता था 64 देखते ही समझ गया था कि ये जो फॉर्म है ये 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू 4। देखो यहां पे ध्यान से, ये ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc वाला फॉर्म है, ठीक है। और इसमें क्या होता है? इसमें भी यही है। इसमें देखो ये 6 का क्यूब दे रखा है जानबूझ के, ए क्यूब प्लस, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, होता क्या है, हमें तो पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc लॉन्गेस्ट आइडेंटिटी है ना। क्या होता है इसका आंसर? इसका आंसर होता है ए प्लस बी प्लस सी, पहला ब्रैकेट, और बड़ा ब्रैकेट में आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, राइट। अब मैं वैल्यू रखता हूं, सर ए की वैल्यू तो एक्स है, एक्स रख देता हूं, बी की वैल्यू वाई है, वाई रख देता हूं, सी की वैल्यू 4 है, 4 रख देता हूं, और सेकंड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 4 स्क्वायर माइनस एक्स वाई 4 वाई और 4 एक्स। लेकिन जैसे ही मैंने देखा क्वेश्चन की साइड, सर वैल्यू दे रखी थी क्या, देखो एक्स प्लस वाई की जगह पे -4 है, तो फ्रॉम फर्स्ट, ये जो मेरी फर्स्ट इक्वेशन है एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू -4, ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसकी जगह पे -4 रखा, फिर आगे +4 रखा, और ये वाला पूरा ब्रैकेट ना अपनी कॉपी में पूरा कॉपीड कर देंगे ऐसे ही। लेकिन आपको यहीं से आंसर समझ में आ जाएगा कि ये -4 और +4 ना 0 है, और 0 के साथ में ब्रैकेट में कुछ भी हो तो मेरा आंसर कितना आने वाला है, मेरा आंसर 0 ही आने वाला है, राइट। इसके साथ में कुछ पूरा ब्रैकेट 0 ही हो जाएगा, तो मेरा आंसर 0 आएगा। इसी तरह से इसका आंसर भी 0 ही आएगा सेकंड का, ठीक। चलिए मैं आपको फिर भी सेकंड वाला पार्ट भी करा देता हूं, ये समझ में आया। या एक काम करना, मेरी ना इसकी बैटरी लो हो रही है, आप लोग इसका जो सेकंड पार्ट है, लास्ट पार्ट है, ये मुझे कमेंट में आंसर करके बताओ, 0 आ यहीं पे एंड कर रहा हूं। बस इसमें ध्यान एक रखना, जो मुझे इंपॉर्टेंट बात लगी है वो मैं बता रहा हूं, कि बी को भी नेगेटिव करना, ऐसे लिखना x³ प्लस -2y का होल क्यूब, और इस 216 को लिखना -6 का होल क्यूब, ठीक है। यहां पे तो मतलब प्लस ही लिख लेना बीच में, फॉर्म सही करने के लिए, लेकिन ब्रैकेट में -6 का होल क्यूब लिख लेना, तो a विल बी x, b विल बी -2y और c विल बी -6। आफ्टर दैट ये अपने आप ही प्लस हो जाएगा, कैसे, क्योंकि ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ठीक है। आई होप इतना आपको क्लियर है। जैसे आप फॉर्म में वैल्यू रखोगे तो आपका आंसर इसका भी 0 ही आने वाला है। x की जगह पे 2y + 6 रखोगे, डेफिनेटली ये -2y, ये भी है, तो ये वाला सारा 0 बन जाएगा सेम। चलिए फटाफट से लाइक कर दे वीडियो को, और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर देना, और कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगी है, और क्या चेंज था इस वीडियो में। जो जिसने पुरानी वीडियोस देखी है वो जल्दी से कमेंट करना इस वीडियो में क्या चेंज था। बाय बाय, सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो नाउ।